नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में आप लोगों का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ एक ध्वनि, जो कि एक कविता है, पढ़ रहे हैं। इस कविता को लिखा है हमारे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। बच्चों, आप मेरे साथ यह कविता पिछले भाग में पढ़ चुके हैं तथा इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हल कर चुके हैं। बच्चों, आज मैं आपके लिए व्याकरण से संबंधित एक विशेष प्रकरण लेकर आई हूँ। वह प्रकरण है विशेषण। आज आप मेरे साथ विशेषण पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार तथा विशेषणों को पहचानना सीखेंगे। क्यों सीखेंगे? क्योंकि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न विशेषण से संबंधित आता है, जिसको कि हल करने में आपको बहुत कठिनाई होती है। इसलिए बच्चों, आज हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात है कि विशेषण हम किसे कहेंगे। बच्चों, विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बतलाने वाला। जो शब्द हमको विशेषता बतलाए, किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता हमें जिसके द्वारा ज्ञात हो, हम उसे विशेषण कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। सरल शब्दों में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जिस शब्द के द्वारा हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता पता चले, उसे हम विशेषण कहते हैं। बच्चों देखिए, जैसे कि काला घोड़ा। यहाँ पर हम सबसे पहले यह देखेंगे कि हमारी संज्ञा शब्द कौन सी है, क्योंकि विशेषण तो संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पर घोड़ा शब्द हमारी संज्ञा है और इस शब्द की, यानी इस घोड़े शब्द की विशेषता क्या बता रहा है? काला। काला शब्द बता रहा है, अतः काला हमारा विशेषण है। घोड़े की विशेषता हमें रंग से पता चल रही है कि घोड़ा कैसा है, काला है, भूरा है। यहाँ काला शब्द हमारी संज्ञा शब्द की विशेषता बतला रहा है, अतः काला शब्द विशेषण है। अच्छा विद्यार्थी। बच्चों, यहाँ पर भी हम पहले संज्ञा देखेंगे। हमारी संज्ञा है विद्यार्थी। विद्यार्थी की विशेषता किस शब्द से पता चल रही है? अच्छा शब्द से, अतः हमारा विशेषण अच्छा है। रंग बिरंगे फूल। फूलों की विशेषता हमें रंग बिरंगे शब्दों से पता चल रही है, अतः यहाँ पर रंग बिरंगा शब्द हमारा विशेषण है। बच्चों, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जिस शब्द की विशेषता हम बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। हम विशेषता किसकी बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की हम विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। देखिए, जैसे कि काला घोड़ा। यहाँ पर हम विशेषता घोड़े की बता रहे हैं। घोड़ा हमारा संज्ञा शब्द है, तो यहाँ हम घोड़े को क्या कह सकते हैं? विशेष्य। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता पता चल रही हो या बताई जा रही हो। और जो शब्द विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। बच्चों, एक बात और है कि जो विशेषण है वह हमेशा विशेष्य शब्द के आगे लगते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम के हमेशा आगे ही लगते हैं। देखिए, विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। आपको यह चीज़ समझ में आई गई कि विशेषण हमेशा विशेष्य की विशेषता बतलाते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं वह शब्द विशेषण होता है, और विशेषण शब्द हमेशा विशेष्य से पहले आता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं विशेषण के भेद की, कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार? देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। बच्चों, अब हम सबसे पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं गुणवाचक विशेषण की तरफ। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा विशेषता का बोध होता हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिन शब्दों के द्वारा
संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष इत्यादि का पता चलता है, इत्यादि विशेषताओं की जानकारी होती है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, काला घोड़ा है, घोड़ा यहाँ पर हमारी संज्ञा है और काले शब्द से घोड़े के रंग का पता चल रहा है, घोड़ा कैसा है, अतः यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। मीठा फल, फल शब्द हमारी संज्ञा है और फल शब्द की विशेषता हमें किससे पता चल रही है, मीठे से, यानी हमें यह पता चल रहा है कि फल कैसा है, मीठा, फल के स्वाद के बारे में जानकारी हो रही है, अतः यहाँ पर भी गुणवाचक विशेषण है। वह नटखट लड़का है, यहाँ पर हमारी संज्ञा लड़का है और इस लड़के शब्द की विशेषता हमें किससे पता चल रही है, नटखट शब्द से। लड़के के बारे में पता चल रहा है कि वह सीधा है, नटखट है, सरल है, वह हमें नटखट शब्द के द्वारा पता चल रहा है, अतः यहाँ पर भी गुणवाचक विशेषण है। ऊपर लिखे वाक्य में काला, मीठा, नटखट शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण तथा रंग की विशेषता बता रहे हैं। चलते हैं विशेषण के अगले भेद की तरफ। विशेषण का अगला भेद है संख्यावाचक विशेषण। यह तो आपको पढ़कर ही लग रहा होगा बच्चों, जो शब्द संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक कहते हैं और संख्यावाचक विशेषण किससे कहेंगे, जो संख्याओं के रूप में विशेषता बतला रहे हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, यानी हमें यह पता चलता है कि हमारी संज्ञा या सर्वनाम जो भी है वह कितना है, किस मात्रा में है, हम उसे गिन सकते हैं, यह सब हमें संख्यावाचक विशेषण में पता चलता है, इसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 5 आदमी है, बच्चों यहाँ पर हमें यह पता चल रहा है, हमारे पास आदमियों की संख्या आ गई है कि यहाँ पर 5 आदमी है, अतः यहाँ संख्यावाचक विशेषण है। सब बच्चे लिख रहे हैं, यहाँ पर बच्चों के बारे में लिखा जा रहा है, सब बच्चे, यहाँ पर जो बच्चों में शब्द है वह संख्यावाचक विशेषण है। फिर देखिए, बाग में कुछ फूल खिले हैं, यहाँ पर फूल शब्द की विशेषता कुछ शब्द बता रहा है, अतः यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। ऊपर लिखे वाक्य में 5 आदमी की, सब बच्चों की और कुछ फूलों की संख्या की विशेषता बतला रहे हैं। बच्चों, ये संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी हमारे पास निश्चित संख्या हो, हमें पता हो कि कितने आदमियों की बात की जा रही है, कितने सामानों की बात की जा रही है, हमें जहाँ पता चलता है वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चितता होती है, यानी हमें पता तो होता है समान है, कुछ है, लेकिन कितना है हमें यह पता नहीं चल पाता है। देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, 4 माली है, हमारे पास बगीचे में माली है और हमारे पास निश्चित संख्या भी है, कितनी? 4, कि बगीचे में 4 माली है, अतः यहाँ पर माली की संख्या निश्चित होने के कारण निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 6 बच्चे हैं, देखिए यहाँ पर 6 शब्द है, बच्चों यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यानी हमें बच्चों की संख्या पता चल रही है, अतः यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। देखते हैं आगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, यानी अनिश्चितता बनी रहती है, हमें पता ही नहीं चलता कि कुल कितने लोग हैं या कितनी संख्याओं के बारे में बात की जा रही है, वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कुछ कलम है, देखिए हमसे बात कलम के बारे में की जा रही है, लेकिन हमें उनकी संख्या पता नहीं चल रही है क्योंकि आगे शब्द क्या है? कुछ, यानी 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। यहाँ संख्याओं, यहाँ
कलम की संख्या निश्चित नहीं होने के कारण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। थोड़ा दूध है, हमें यह तो पता है कि हमारे पास दूध है, लेकिन हमें यह नहीं पता कितना दूध है, अतः दूध की मात्रा पता नहीं होने के कारण यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। चलते हैं आगे विशेषण के तीसरे भेद की तरफ। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण, यानी मात्रा, नाप, तोल आदि को बताने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हम नाप और तोल करके जिनका पता लगाते हैं, वे सब परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। देखिए 2 किलो चीनी, क्या आप चीनी के दानों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। चीनी को तोला जाता है, तोले जाने के कारण यहाँ परिमाणवाचक विशेषण है। 4 मीटर कपड़ा, क्या आप कपड़े को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। कपड़ा नापा जाने के कारण यहाँ परिमाणवाचक विशेषण है। 1 एकड़ भूमि, क्या आप भूमि को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, अतः मापे जाने के कारण यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण है। चलते हैं विशेषण के अगले भेद की तरफ। विशेषण का अगला भेद है सार्वनामिक विशेषण। आप लोगों को पढ़कर ऐसा लग रहा होगा यह विशेषण तो सर्वनाम से संबंधित है। हाँ बच्चों, विशेषण का चौथा भेद सर्वनाम से ही संबंधित है। क्या होता है इसमें? देखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बतलाते हैं, वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं। बच्चों, इसमें क्या होता है, हमारी संज्ञा शब्द के पहले एक सर्वनाम शब्द आता है और वह सर्वनाम शब्द ही हमारी संज्ञा के लिए विशेषण का काम करता है, इसलिए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगर ये सर्वनाम शब्द हमारी संज्ञा के पहले नहीं लगते हैं तो हमारी संज्ञा शब्द की विशेषता का पता ही नहीं चलता, विशेषता ही प्रकट नहीं होती। बच्चों देखिए, वह लड़का कक्षा में अव्वल आया। यहाँ पर लड़का शब्द क्या है? हमारी संज्ञा। वह शब्द क्या है? वह शब्द सर्वनाम है। इस वह शब्द के द्वारा लड़के की विशेषता का पता चल रहा है, अतः यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। अगर आप इस वह शब्द को हटा देते हैं और फिर इस वाक्य को पढ़ते हैं, लड़का कक्षा में अव्वल आया, तो क्या आपका भाव स्पष्ट होगा? क्या आपकी विशेषता पता चलेगी कि किस लड़के के बारे में बात की जा रही है? नहीं पता चलेगी। इसलिए बच्चों, यहाँ सर्वनाम शब्द ही संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं। यह लड़की वही है जो गाना गाती है। यह अपनी लड़की क्या है? संज्ञा। गाना गाना क्या है? इसकी विशेषता। इस विशेषता को प्रकट इस सर्वनाम शब्द के द्वारा किया गया है। लड़की के बारे में यह शब्द के द्वारा बताया गया है, अतः यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। ऊपर दिए गए उदाहरणों से आप देख सकते हैं वह यह शब्द संज्ञा से पहले लग रहे हैं और एक विशेषण की तरह संज्ञा शब्दों की विशेषता बतला रहे हैं। बच्चों, आज आपने मेरे साथ विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद पढ़े। बच्चों, आपको पूरी तरह से यह भेद समझ में आ गए होंगे। आपकी पाठ्यपुस्तक के प्रथम पाठ में भी विशेषण से संबंधित एक प्रश्न है। देखते हैं क्या है वह प्रश्न। कोमल गात मृदुल बसंत हरे हरे ये बात, यह आपकी कविता की ही पंक्ति है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं और ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, बसंत और पात शब्द विशेष्य है, क्योंकि इनकी विशेषता क्रमशः
कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। बच्चों, आप विशेषण के बारे में जान गए, विशेष्य के बारे में जान गए। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य वह शब्द होता है जिसकी कि हम विशेषता बताते हैं, वह संज्ञा या सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर हम पहले हमारी संज्ञा या सर्वनाम शब्द ढूंढेंगे, यानी हम विशेष्य शब्द देखेंगे कि हमारा विशेष्य शब्द कौन सा है जिसकी कि हमें विशेषता बतलानी है। यहाँ पर गात, बसंत और पात, ये जो तीनों शब्द हैं, यहाँ पर ये विशेष्य है, यानी इनकी विशेषता बतलाई जा रही है। किससे बतलाई जा रही है? विशेषण शब्दों से। कौन कौन से विशेषण शब्द? कोमल, यहाँ पर गात की विशेषता किससे बताई गई है? कोमल शब्द के द्वारा। बसंत की विशेषता मृदुल शब्द के द्वारा बताई गई है और पात की विशेषता हरे हरे शब्द के द्वारा बतलाई गई है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार और विशेषण और विशेष्य में अंतर करना सीखा। अगर आपकी परीक्षा में विशेषण से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकेंगे। बच्चों, धन्यवाद।